हाय दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है अभ्यास 8 का ए। अभ्यास 8 का ए। प्रश्न संख्या 1, उसके निर्देश को पढ़ लेते हैं हम। निर्देश हमारा क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो इनको हमें हल करना है। चलिए हम कॉपी में आप लोगों को हल करके बताते हैं। ये रहा, सवाल को हमने लिख रखा है पहले से। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए या उत्तर की पुष्टि कीजिए, कुछ भी। राइट। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 के। तो इसे हम 49 को उस तरफ ला सकते हैं। उस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इस तरफ क्या है? माइनस चिन्ह है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह। तो एक्स स्क्वायर बराबर 40 9 49। राइट। अब इस तरफ से स्क्वायर हटता है, जिस तरफ क्या लगता है? अंडर रूट। क्या लगता है? अंडर रूट। तो एक्स बराबर अंडर रूट में 40 9 49। तो 49 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर अंडर रूट में 7 गुना 7। तो अगर 2 बार अंडर रूट में कोई भी वाक्य कोई भी शब्द हो, कोई भी अंक हो, तो उसे हम एक को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा 7 2 बार है, 7 7 49। 49 को हम इतनी बार बांट सकते थे या गुणनखंड कर सकते थे। तो इन लोगों को इनका मैंने गुणनखंड किया। तो गुणनखंड करने के बाद हमारा आया है 7 गुना 7। तो 7 2 आ गए, तो इनको में से एक को हम निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया एक्स बराबर 7। इस प्रकार हम दूसरी सवाल को करते हैं। दूसरी सवाल हमारी क्या है? 16x² माइनस 9 बराबर 0 के। तो इसको हम पहले कर देंगे। चलिए, 16x² बराबर 9 को उस तरफ कर देंगे, माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चिन्ह का हमको एकदम विशेष ध्यान देना है। तो 9 उस तरफ जाए तो प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे? अभी इस तरफ कुछ गुणांक है, पहले गुणांक को भेजा जाता है, तब स्क्वायर स्क्वायर जो जाएगा तो जाएगा। राइट। तो पहले चलिए, तो ये क्या है हमारा? एक्स। अब एक्स स्क्वायर हम करेंगे बराबर 9 पहले से है। अब 16 गुणा, जो गुणा में रहता है कहाँ जाता है? बटा में जाता है। गुणा में रहता है तो बटा में, बटा 16। 16 गया। अब इसे हम काटेंगे, कटेगा नहीं? कटेगा। तो क्या है हमारा? यक्स। अब यक्स बराबर स्क्वायर उस तरफ कर देंगे, स्क्वायर उस तरफ ले जाएगा, स्क्वायर इस तरफ से हटेगा तो इस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट में 9/16। राइट। तो अभी हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं यक्स बराबर अंडर रूट में 3 गुना 3/4 राइट। तो 3 3 ऊपर भी बराबर है, 3 3 वही सेम सेम अंक है, और नीचे भी 4 4 सेम अंक है। तो हम इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। एक को 3 को निकाल लेंगे, इधर एक 4 को निकालेंगे। यही रहा हमारा इसका राइट आंसर। राइट। अब चलते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल हमारी क्या है? तीसरी सवाल हमारी है ax² माइनस बी बराबर 0 के। तो इसको भी वही कर देंगे भैया। इसमें अंक चल रहा था, इसमें अक्षर आ गया, तो टेंशन नहीं लेने का यार, अक्षर आ गया है, कन्फ्यूजन आ रहा है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ax² माइनस से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा बी। ओहो, बी। राइट। बी आ गया। तो अब इस तरफ से हम पहले ए को उस तरफ कर देंगे, पक्ष अंदर करेंगे। तो x² बराबर b/a। राइट। अब इस तरफ से स्क्वायर हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर इस तरफ हटेगा तो उस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट b/a। तो ये अंडर रूट से तो हटने वाला है नहीं, तो इसका यही राइट आंसर होगा। चलिए अब दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं। अब इसका भी वही करना है, लेकिन जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक है, बस इतना करना है, लेकिन करना हमको वही है जो उसमें किया गया था। चलिए, ये रहा प्रश्न हमारा। चलिए, प्रश्न क्या है हमारा? 4/9 बराबर 1 के। इसे क्या करना है? हमें एक का मान निकालना है, बस सिंपल से। पहले बराबर चिन्ह रखो, उसके बाद 4/9 बराबर 1 को पहले से दिया है। उसमें क्या था? हम पहले क्या करते थे? पहले बराबर 0 था तो पहले हम उनको इस तरफ से इस तरफ करते थे, चिन्ह को चेंज करते हुए। इसका क्या है? पहले से ही बराबर किस तरफ दिया हुआ है, तो इसको पहले हम जो गुणांक दिया है हमारा 4/9, गुणांक को हम इस तरफ कर देंगे। तो गुणांक क्या है हमारा? 4/9। तो x² बराबर 1 दिया है पहले से, और बटा 1/9 है। 1/4/9 यार, सॉरी,
4/9। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 गुणते, इसको पलट के रखा जाता है, एक एक पहले से 1/1 मान सकते हैं, और उसके बाद 4/9, 4/9 को पलट के रखेंगे, लिखेंगे 9/4, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, बटा 4 आ जाएगा, राइट। तो अब इस तरफ से हम क्या करेंगे, x² इधर करते हैं, x² बराबर हमारा आ क्या गया 9/4 के, तो x बराबर इस तरफ से स्क्वायर हटा इस तरफ क्या लगेगा अंडर रूट 9/4, राइट। अब x बराबर हम देखेंगे 9 को क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में 3×3/2 राइट। तो इसको हम 3 को एक बाहर निकालेंगे, 2 को एक बाहर निकाल लेंगे, 3 को एक बाहर निकाल लिए, 2 को भी एक बाहर निकाल लिए। क्यों निकाल लिया, क्योंकि अगर अंडर रूट में जोड़ा बन रहा है, किसी भी चीज़ का जोड़ा बन रहा है, तो उसे हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 3/2, ये आ रहा हमारा राइट आंसर। अब दूसरी सवाल क्या है, 5y² बराबर 20 के, क्या है 5y² बराबर 20 को अंडरलाइन कर दो भाई, हाँ 5y बराबर 20 को, तो बराबर 20 को पहले दिया है, तो y² बराबर यह है, y बराबर हमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे y² बराबर 20 तो दिया ही है, अभी गुणा में है तो क्या आता है बटे में आता है, बटा 5, 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 चौके 20, राइट। तो हमारा क्या आ गया y² बराबर हमारा आ गया 4 के। तो हम इसे क्या करते हैं y बराबर निकालते हैं, y बराबर इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगाएंगे अंडर रूट 4। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अगर जोड़ा हमारा बन जाता है तो को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 2, ये रहा हमारा इसका आंसर। दूसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है x-4x, x-4x 4/x। तो इसे हम क्या करेंगे बराबर, इधर भी अंडरलाइन मार लो, हाँ तो x-4/x, तो x बराबर 4/x, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बटा 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा करने पर, अगर पेपर में लिख दिया जाए तो और अच्छी बात है, तिर्यक गुणा करने पर, राइट। अब लिख दिया तो मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पे तिर्यक गुणा किया जा रहा है। x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा x² बराबर 4 गुणा 1 में करेंगे 4 1 कम 4, इस तरफ से स्क्वायर हटेगा, x तरफ इस तरफ से स्क्वायर हटा, इस तरफ क्या लगेगा अंडर रूट, तो हमारा क्या आ गया x बराबर 2 आ जाएगा, राइट। इसका आंसर है रहा। और हमारी चौथी सवाल क्या है, चौथी सवाल है x/5 माइनस 5/5/x, x/5 माइनस 5/x बराबर 0 के, x/5 माइनस 5/x बराबर 0 के। तो इसे क्या करना है x का मान निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे भैया, पहले तो इसको जैसे कि भिन्न का सवाल करते हैं, बस भिन्न की सवाल की तरह हमें हल करना है, कुछ और कुछ करना ही है, पहाड़ नहीं तोड़ना है यहाँ पे, बराबर भिन्न का सवाल करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे 5x, अब इसका भाग इसमें देंगे तो 5 तो कट जाएगा लेकिन x बच जाएगा, चलिए समझ लीजिए 5x है, 5x का भाग देंगे 5 से, तो 5 से तो 5 कट गया, x बच गया, x यहाँ पे बचा, x का गुणा तब x में होगा, गुणे x का गुणा x में होगा तो क्या हुआ x², राइट। फिर चिन्ह क्या है माइनस, माइनस रख दो, फिर x को काटेंगे इससे, x का भाग देंगे इसमें किसमें 5x में, राइट। 5x में हम x का भाग देंगे तो x से x हमारा कट गया, बचा क्या 5, 5 बचा तो 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, गुणे 5, 5×5 = 25। तो अब क्या करेंगे, और बराबर क्या दिया है 0 दिया है, तो 0 को बटा 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तिर्यक गुणा फिर से होगा, अब क्या होगा तिर्यक गुणा करने पर, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी में किया जाए असंख्य संख्या इनफिनिटो, मतलब किसी में भी अगर 0 की संख्या गुणा किया जाएगा तो वो 0 ही आना है, राइट। और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 25 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो बराबर 0 वही आ जाएगा, राइट। 0 आ गया। तो अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इस तरफ माइनस में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 25 आ जाएगा। तो हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स रखेंगे, एक्स बराबर इधर नहीं रखना है, चलो इधर रखते हैं। हाँ, एक्स बराबर स्क्वायर इस तरफ हटेगा, इस तरफ क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, बराबर अंडर रूट में 25, राइट। तो ये क्या है हमारा एक्स, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 × 5 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 5 लिख दिए, तो अगर जोड़ा मिल गया हमारा तो एक को हम बाहर निकाल सकते हैं, बराबर 5। ये इसका यह रहा आंसर। अब हमारा चैप्टर के लगभग 7 सवालों को हमने हल कर दिया है। अब आपको 4 सवालें बची हैं, खुद आप लोग इसको समझ करके उनको कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।